So, hi everyone, this is Alia Siddiqui and I'm back with my vlogs and there will be a lot of questions. बहुत सारे सवाल होंगे कि you guys were like आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई थी एंड मैं इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रही हूँ, वाई आई एम नॉट एक्टिव ऑन माई यूट्यूब चैनल, और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे यूट्यूब रोकना पड़ा. ऐसा कुछ इंटेंस नहीं है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था, प्रेशर नहीं था किसी का या कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. द सीन वॉज एक्चुअली आई वॉज इन मिडल ऑफ समथिंग. आई वॉज इन अ रिलेशनशिप वेयर मेरी शादी की बात चल रही थी एंड आई विल टेल यू क्लियरली दैट कि मैं एक राजस्थानी फैमिली में गई हूँ एंड वेयर देयर इज़ अ रिवाज वेयर पीपल कीप देयर फेस हिडन. मतलब राजस्थानी लोग में आप किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है, बिकॉज अगर आप किसी की बीवी बनते हो, इन राजस्थानी इट्स कॉल्ड एक बींदनी, अगर आप जब किसी की पत्नी बनते हो या फिर आपका कोई हस्बैंड है तो उनके हिसाब में या उनके चीज़ में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट कि आप अपने शौहर की एक रिस्पेक्ट रखो एंड आपको अपना फेस हाइड रखना चाहिए एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग लाइक दैट. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, आई लव हिम अ लॉट, और ऐसी कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ मैंने सोचा कि हाँ यार अगर ये रिवाज है तो आई नीड टू फॉलो एवरीथिंग एंड मैं नहीं दिखाना चाह रही थी फेस, और आई वॉज नॉट रेडी टू कम ऑन लाइक ऑन अ वीडियो ऑन अ यूट्यूब चैनल. फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लाइक बीतता गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन आई थिंक April 22 आई वॉज लाइक मैरिड एंड नाउ इट्स लाइक नवंबर, साल ख़त्म होने पर है. तो माशाल्लाह से आई हैव कंप्लीटेड 7 या 8 months, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, या सो आई हैव कंप्लीटेड 7 months with him अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम glad that I got a husband like that, because बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई where he told me कि you just don't depend on someone, तो मुझ पर भी मत डिपेंड रहो and you just continue जो तुम कर रही हो. मतलब हर चीज़ में ही इज़ लाइक सपोर्टिव. एंड जैसे आई वॉज डूइंग माई स्टडीज़, तो मेरी स्टडीज़ भी रुक गई थी बीच में एंड ही इज़ लाइक आई विल सपोर्ट यू, तुम कंटिन्यू करो, यू स्टार्ट डूइंग योर व्लॉग्स, यू स्टार्ट डूइंग योर स्टडीज़. तो कहीं ना कहीं आई वॉज लाइक थोड़ा सा कि ऐसे कि यार करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है. मतलब आई वॉज लाइक वेरी कन्फ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था. लिटरली आई वॉज नॉट गेटिंग कि मैं करूँ क्या. तो फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ, देन ही केम होम एंड ही वॉज लाइक वेरी मच निराश टाइप के यार मैं आज एक दोस्त से मिला, ही टोल्ड मी फलाना ढिमकाना, ही स्टार्टेड हिज यूट्यूब चैनल एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि दैट यू हैव स्टॉप्ड. मतलब मेरी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए. आई एम लाइक फुली सपोर्टिव हस्बैंड, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है मतलब अच्छी पढ़ी लिखी है एंड आई वॉन्ट हर टू ग्रो. मैं चाहता हूँ कि वो स्टैंड ले एंड अपना लाइक खुद वो चीज़ करे. मैं मतलब ही वॉज लाइक कि मैं प्राउडली बोल सकूँ कि हाँ यार माई वाइफ इज़ लाइक इंडिपेंडेंट, वो ऐसी है एंड शी इज़ लाइक बोले. एंड ही वॉज लाइक कि I don't care about दुनिया and everything, I care about you, I am supporting you, so why the hell you are thinking about दुनिया and all, you just think about me, it's our life and everything. तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं चल ठीक है, if he is supporting me, he is behind me, तो there is no one to harm me, there is no one to tell me, because अगर कुछ होता है तो he always takes stand and he always been there for me. There are a lot of things I have faced after marriage and everything, so I think it is very clear कि अब मैं सारी वो चीज़ें शेयर करूँ आपसे एंड मैं अपनी ज़िंदगी मतलब शादी के बाद इट्स हाउ इट्स बीन मैं एक्सप्रेस करूँ. बिकॉज माई हस्बैंड शोएब इज़ लाइक ही इज़ वेरी सपोर्टिव. उन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया है, कोई चीज़ के लिए रोका नहीं है एंड ही नेवर इंटरप्टेड मी इन एनीथिंग कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ. एंड आई हैव बीन चेंजेस इन दैट वे कि पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं घर में ना टिकूँ, मैं बाहर ही रहूँ. मैं ज़्यादातर घर में रहना प्रेफर नहीं करती थी. मतलब मुझे ऐसे था कि यार चलो बाहर चलो, कहीं फ्रेंड्स के साथ चली जा रही हो, कभी शोएब के साथ कहीं चली जा रही हो, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता था. एंड नाउ द सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि अब मुझे घर के अलावा बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती.
मुझे अपने हस्बैंड के अलावा, मेरी फैमिली के अलावा मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता. आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड्स, मतलब लॉस्ट नहीं बोल सकते, दे आर माई फ्रेंड्स, बट ना हमारा कोई कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है. हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, आई यूजुअली मैं वो उनके घर चली जाती हूँ या वो घर आ जाते हैं. बट आई हैव ओनली हैव 2-3 फ्रेंड्स जो बहुत मेरे क्लोज है, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड आई एम हैप्पी टू कीप देम. अब मुझे नहीं पता कि इस पे व्यूज़ कितने जाएंगे कितने नहीं आएंगे. आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट आई एम ग्लैड दैट यूट्यूब से, एंड देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स पीपल्स के, जो मैंने कमेंट्स देखे. इनफैक्ट मैं अपना जब भी YT स्टूडियो खोलती हूँ, जब भी मैं बैठ के कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों के, देयर आर पीपल हु आर वेटिंग फॉर माई व्लॉग्स अभी तक, एंड दे आर लाइक आप कब व्लॉग्स डालोगे, हमें आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो प्लीज़ आप अपने व्लॉग कंटिन्यू करो, आप बीच में मत रोको. हम लोग आपके व्लॉग्स देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके व्लॉगिंग्स चैनल देख कर. सो यू कीप गोइंग, आप कंटिन्यू करो, ऐसा वैसा. एंड देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स. इनफैक्ट शोएब भी ये सारी चीज़ें पढ़ते थे तो उनको ऐसा लगता था कि आई शुड नॉट स्टॉप, मुझे रुकना नहीं चाहिए. इनफैक्ट माई मॉम, माई डैड, एवरीवन वाज लाइक करो, अगर यू आर हैविंग सच अ सपोर्टिव हस्बैंड तो तुम करो वो चीज़, पीछे मत हटो. तो हाँ, ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद कोई चीज़ें फेस नहीं करते आप. बहुत सी आप में चेंजेस आती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, एवरीथिंग्स लाइक आप करते हो बहुत सारी चीज़ें फेस. एंड नाउ आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई एवरीथिंग कि मेरी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी है एंड हाउ आई एम, मतलब मैं उसको कैसे लेकर चल रही हूँ, एवरीथिंग. 2025 वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. आई डोंट नो सबका कैसा था, आई कांट इवन एक्सप्रेस, बट फॉर मी दिस ईयर वॉज वेरी चैलेंजिंग. दिस ईयर वॉज वेरी मच मैं डिप्रेस थी. आई वॉज नॉट इन अ गुड थिंग्स, एंड गुड थिंग इन द सेंस मतलब रिलेशनशिप को ही लेकर देयर आर लॉट ऑफ ट्रॉमेटिक थिंग्स हैपेंड विथ मी, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें थी दैट आई हैव फेस्ड अलोन. So I'll share everything, each and everything with you guys. So I just want you all to support me. I want कि अगर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ एंड अगर आपके सामने आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर जस्ट कि यू कंटिन्यू विथ इट, यू कीप वॉचिंग मी, एंड आई प्रॉमिस एंड आई टेक केयर ऑफ इट. आई विल नेवर मिस एनी अपडेट्स. आई गिव यू एवरीथिंग ऑफ माई पर्सनल लाइफ. आई विल शेयर एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ कि मेरी लाइफ कैसी है शोएब के साथ, एंड हाउ द पर्सन आई हैव लाइक कम थ्रू, मतलब मैं कैसे इंसान से मिली हूँ. सो एवरीथिंग आई नीड टू शेयर विथ यू गाइस. आई नीड समवन हु कैन अंडरस्टैंड. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब पहले यूट्यूब बनाती थी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो आते थे एंड शुड कंसोल, कुछ सपोर्ट करते थे अच्छे. और मुझे सच बताओ तो कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से. मुझे कभी भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए. एवरीवन इन माय वीडियो हैव सपोर्टेड मी. मुझे इस लेवल तक पहुँचाया, इतना मुझे सपोर्ट किया. इतना मुझे सपोर्ट किया. सो आई वॉन्ट कि नहीं यार, अपने लिए करते हो, बिकॉज मैं दुनिया के लिए बहुत जी चुकी हूँ. मैंने सबके लिए जी के देखा, ठीक है. मैंने सीरियसली बताऊँ तो आई हैव्ड फेस्ड many things, and after marriage it was very difficult to handle every situation. एंड सच बताओ तो ज़िंदगी बहुत बदल गई है शादी के बाद. एक लड़की के ऊपर आई थिंक सो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये फैक्ट बात है शादी के बाद. लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसके ऊपर ऐसी चीज़ें आ जाती है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती कि उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी. एंड आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जो मैंने सारी चीज़ें फेस की है इन माई रिलेशन, इन माई फैमिली, इन एवरीथिंग. एक हाउस वाइफ बन के, एक टिपिकल बीवी बन के मैं बैठना नहीं चाहती फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. मुझे बैठने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता ये चीज़ों में. हाँ, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं तब भी चाह रही थी कि मैं ग्रो करूँ. मुझे ऐसा नहीं था कि हाँ यार सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मुझे जल्दी शादी करनी पड़ेगी या फिर मैं शादी करके एक जगह बैठ जाऊँगी. मेरा तब भी ऐसा नहीं था. आई वॉज लाइक कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है मेरी ज़िंदगी में. एंड मैं अभी तक वो चीज़ को लेकर क्लियर थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है. सोचती ना कि भाई हम हाउस वाइफ बन के बैठ जाए एंड हम सिर्फ अपने हस्बैंड को ही अपने आप को दान कर दे, या फिर हम सिर्फ उनके लिए खाना बनाए, उनकी इज्जत का सोचे, उनका ख्याल करें. इट्स नथिंग लाइक दैट. हम भी लड़कियां हैं, हम भी औरत है, हमारी भी इज्जत होती है, हमारी भी सपने होते हैं, हमारी भी बहुत सारी चीज़ें होती है. और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, लड़कियां सब कर सकती है.
ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, बिकॉज आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ यू गाइज. सो मुझे ऐसे तो है कि मुझे एक व्लॉग में तो मैं सारी चीज़ आपको नहीं बता सकती, मुझे हर चीज़ की आपको डिटेलिंग देनी पड़ेगी. शादी के बाद से आई नीड टू टेल यू, मुझे शादी की पहली बार स्टोरी बतानी है आपको कि शोएब और मैं कैसे मिले, क्या हुआ एंड एवरीथिंग. शादी के बाद क्या हुआ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई नीड टू टेल यू गाइज. तो यू गाइज स्टे ट्यून एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ 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 मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो, ताकि मुझे ये फील हो कि हाँ देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट मी एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट कि मैं अपनी सारी चीज़ें दिल खोल के आपके सामने रखूँ. लव यू ऑल. मैं आपको भूली कभी नहीं थी, ठीक है. मेरे दिमाग में हर बार था कि यार ब्लॉग स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु सपोर्टेड मी एंड हु कमेंटेड मी कि आलिया प्लीज़ कम बैक. सो योर आलिया with you guys and I am really thankful कि seriously तुम लोग वो लोग हो ना गाइस कि जिसने मुझे कमेंट में लिख के ये भेजा है कि आलिया प्लीज़ कंटिन्यू. एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यू गाइज लाइक माई वीडियो. तुमको अच्छा लगा कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सब करती हूँ. थैंक यू एंड पर्सनली आई लव यू. So thank you everyone. Thank you for making me realize कि I really matter. Myself really matter. मुझे ये बताने के लिए कि I am not weak. मैं बहुत strong हूँ and I want to be an independent girl. मुझे डिपेंड नहीं रहना है and I'll make sure कि मैं डिपेंड नहीं रहूँ किसी पे. So please keep supporting. Please watch my vlogs every day and I love you. See you. Bye bye.